हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि तैयार हैं हम। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में मेगा रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली की थीम रखी गई है कि हैं तैयार हम। रैली के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में रैली आयोजित कर कांग्रेस साफ तौर पर सीधे मुकाबले का संदेश दे रही है। इस रैली में जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। रैली में सीडब्ल्यूसी, एआईसीसी से के साथ साथ देश भर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी कहा जा रहा है कि करीब 25,000 कार्यकर्ता इस मेगा रैली में जुटेंगे। तो है तैयार हम की थीम रखी गई है। स्थापना दिवस 139वां कांग्रेस पार्टी मना रही है और कांग्रेस महाराष्ट्र के ही नागपुर शहर में होने वाली अपनी मेगा रैली, जिसका नाम रखा गया है तैयार हम के साथ, अगले साल यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से जुट चुकी है तैयारियों में। तो इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और कई दिग्गज नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। और काफी इवेंट महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। पूरा देश जो सुनना चाह रहा है वो संदेश, और नागपुर एक ऐतिहासिक जगह है। कांग्रेस की जड़ें यहीं से मजबूत हुई, यहीं उत्पन्न हुई, यहीं से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र और नागपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कांग्रेस के संगठन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आज के दिन को हम लोग पूरे धूमधाम से पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जो महारैली है नागपुर में, उसका नाम है तैयार हम। जो इस देश की आजादी है उसको बचाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस सरकार का काम ही यही है कि जो विपक्ष है उसकी आवाज दबाना, और 70,000 करोड़ का करप्शन का चार्ज एनसीपी के ऊपर था। और मोदी जी ने कहा था कि ये मोदी का वादा है, इनको जेल भेज करके छोड़ेंगे। और वादे का क्या हुआ, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। तो ये तो तानाशाही आ चुकी है, जनतंत्र खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की यहाँ रैली है और हम उसके विरोध में उसका भी विरोध करेंगे, जनतंत्र की बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन बना इसीलिए है। तो है तैयार हम, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले सवाल यही कि जैसे जैसे राम मंदिर की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी तो उत्साहित है, एक्साइटेड है, दूसरी तरफ कांग्रेस की एक तरफ न्याय यात्रा, तो दूसरी तरफ अब है तैयार हम, यानी मैं के बाद हम की थीम कितना ऑक्सीजन का काम करेगी 2024 के लिहाज से? देखिए श्वेता जी, आज जो कांग्रेस की यहाँ रैली है वो चूंकि उनके स्थापना दिवस पे है, तो मैं उसके लिए जो इनका प्रयास है उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मूल मुद्दा इस समय देश की राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मूल मुद्दा ये है कि आज विपक्ष के पास मोदी जी को हटाने का तो एजेंडा है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं, पर वो आज तक देश को ये नहीं बता पाए कि वो इस देश के लिए करेंगे क्या। आज जब वो ये कहते हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, आप मुझे बताइए, जब आप आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं तो ये कहना ही निरर्थक हो जाता है कि देश में तानाशाही है। अगर तानाशाही होती तो ये इस प्रकार की विरोध की बात क्यों कह पाते। जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उदाहरण के लिए जैसा अभी मैं सुन रहा था कि बात आई 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था मोदी जी ने, लेकिन उसके बाद जब उनके सामने हकीकत रखी गई तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनके पास जो तथ्यात्मक जानकारी थी, जो उन्हीं के लोगों ने गलत ढंग से उसको प्रस्तुत की थी। तो ये सारी वो बातें हैं जिनके ऊपर ये चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन ये देश को ये नहीं बता पा रहे कि इनके पास इस देश के लिए एजेंडा क्या है, इनके पास रोड मैप क्या है, किस प्रकार से ये देश के एक आम आदमी के लिए क्या प्रोग्राम लेकर आएंगे। एक आम आदमी अगर इनको चुने तो क्यों चुने, क्या मुद्दा है इनके पास। जब ये जिन मुद्दों पे ये बात कहते थे, उन मुद्दों पे लगातार देश के अंदर कई चुनाव हो चुके जिसमें हर जगह इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ना तो इनके पास नए मुद्दे हैं, ना ये देश के सामने कोई विस्तृत विकास का कोई चित्र पेश करना चाहते हैं। तो सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता इस बात को समझ गई है
कि इस प्रकार की रैलियां, इस प्रकार की यात्राएं कुछ लोगों के की इमेज बिल्डिंग का तो काम कर सकती हैं, लेकिन एक आम आदमी की तकलीफ दूर करने का काम में ये रैलियां या ये यात्राएं सार्थक सिद्ध नहीं हो रही है। लेकिन एक और तरफ इसीलिए कांग्रेस, बृजमोहन जी, एक तरफ तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, निचले स्तर पर लोगों तक पहुंचेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उन्हें अपनी बात समझाएंगे, और दूसरी तरफ जिस तरह से INDI गठबंधन मजबूत करने की कवायद लगातार कोशिश कर रही है, कितना मजबूत दिख रहा है? देखिए, ये जब ये कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लोकतंत्र का अगर कोई नुकसान कर रहा है तो वो INDI कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से लोकसभा में कहा था कि लोकतंत्र जब भी मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत हो, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के अंदर जो विपक्षीय पार्टियां इकट्ठी भी हुई हैं, इनके बीच में 3 मुद्दे काम कर रहे हैं। इन लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, इनके मनभेद और इनके मतभेद, इन तीनों के पहले तो इनको अपने ग्रुप के अंदर इन तीनों मुद्दों पे लड़ना है। ये तय नहीं कर पा रहे कि महत्वाकांक्षा, एक की महत्वाकांक्षा को दूसरे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कैसे समर्थन देगी। इनके जो मतभेद है वो सामने आ रहे हैं, इनके मनभेद सामने आ रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम मुझे ऐसा लगता है विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि इनको ये सशक्त विपक्ष पैदा ही नहीं कर पा रहे। ये सशक्त विपक्ष इस देश में तैयार नहीं कर पा रहे। वो सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो विपक्ष की इन गतिविधियों के कारण हो रहा है, जिसपे ये लोग एक सशक्त विपक्ष पैदा नहीं कर पा रहे। तो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत विपक्ष, जिसमें ये INDI और कांग्रेस वगैरह पूरी तौर से अपने आप को इन्होंने फेल साबित किया है। और तो मैं इनके इस दावे से पूरी तौर से असहमत हूँ कि INDI लोकतंत्र के खिलाफ है, या हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत ही नहीं कर पा रहे। ब्रजमोहन जी, आपने कहा कि मनभेद और व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं जो इन्हें कमजोर कड़ी बना रही हैं। INDI गठबंधन में NCP की भूमिका कितनी रहने वाली? INDI में देखिए, INDI की मैंने बताया, INDI के अंदर जो परेशानी है, मैं NDA की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि NDA के जितने भी 36 घटक दल हैं, हम सब लोग एक मत होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में फिर से मोदी जी की सरकार बने, इसके लिए सार्थक पहल कर रहे हैं और इसके लिए हम मजबूती से काम भी कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि देश की जनता हमारे इन सार्थक प्रयासों को अपना आशीर्वाद जरूर देगी और 2024 में फिर से NDA की सरकार बनेगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए बृजमोहन जी, हमारे साथ जुड़े थे। लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से शंखनाद कर रही है कांग्रेस, है तैयार हम की थीम रखी गई है, 24 में अपना दम दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही। तो कांग्रेस की महारैली लोकसभा चुनावों के लिए अभियान की शुरुआत हो रही है। 139वां स्थापना दिवस कांग्रेस मनाने जा रही। नागपुर शहर में मेगा रैली है तैयार हम की नींव रखी जा रही। तो पार्टी नेता ही कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस सिलसिले में आयोजित रैली को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। हालांकि मैंने हम वाली भावना को लेकर कांग्रेस इस बार काम करने जा रही है और ये भी कह रही है कि एक तरफ तो न्याय यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ इस तरह की तैयारी भी चल रही है।